आप देख रहे हैं ऑल टीचिंग गाइड। दोस्तों, आप लोग के समक्ष फिर एक बार लेटर के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं और ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पद सहायक उर्दू अनुवादक में मेंस का एग्ज़ाम दिया था और बहुत दिनों के बाद फिर रिज़ल्ट दिया जा रहा है और उनका काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप देखें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या इसमें शर्तें हैं जो लागू होगा और उसके आधार पर आपकी कार्रवाई की जाएगी। तो आप अंत तक बने रहें। आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये वीडियो पहुंचे और सब इसका लाभ उठा सके। देख सकते हैं कि ये लेटर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना की तरफ से हैं। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 119 पद सहायक उर्दू अनुवादक, यानी 2019 में 3 तरह की वैकेंसी निकाला गया था, यानी एक MA लेवल का राजभाषा और एक ग्रेजुएशन लेवल का उर्दू अनुवादक और इंटर लेवल का सहायक उर्दू अनुवादक। तो राजभाषा और उर्दू अनुवादक की बहाली हो चुकी है, लेकिन पद सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली कुछ कारणवश नहीं हुई थी, जिनका लगातार आप देख रहे हैं कि आयोग की तरफ से सूचना जारी हो रहा है और आप देख सकते हैं इस लेटर के माध्यम से। विज्ञापन संख्या 119 पद सहायक उर्दू अनुवादक हेतु आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या 26/13 दिनांक 14/7/2022 द्वारा 1374 अभ्यर्थी एवं आवश्यक सूचना ज्ञापन 242 17/1/2024 द्वारा 833 अभ्यर्थी कुल 2207 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। यानी फर्स्ट में 2022 को 1374 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए और फिर 17 तारीख 2024 को 17 जनवरी को 833 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। यानी कुल मिलाकर के 2207 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत ये पाया गया है कि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या में यानी ज़्यादा मात्रा में अनुपस्थित इत्यादि के कारण, यानी अब्सेंट होने के कारण, यानी ये वैकेंसी बहुत पहले की है और कुछ लोग BPSC एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए और वो लोग टीचर बन गए तो लोग जा नहीं रहे हैं, या कुछ लोग इस विज्ञापन को पता नहीं है भूल गए हैं, जिनके वजह से अनुपस्थित के कारण कुछ विज्ञापित पद रिक्त जा रहे हैं, यानी खाली रह जा रहे हैं। अतः सभी विज्ञापित पदों को आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधानुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा कब किया जाएगा? 13/2/2024 यानी 13 फरवरी को पूर्वाह्न कब कितने बजे? 10 बजे से आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। समीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नवत है। आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ लोगों का फिर नाम दिया गया है, यानी लगभग ऑलमोस्ट 20 लोग हैं जिनको 13/2/2024 को बुलाया गया है, यानी रिक्त पद होने की वजह से। अब रोल नंबर क्या क्या है अब देख सकते हैं कि इसमें लगातार इसमें है, लास्ट 1 है 081 084 099 312 591 974 983 308 401 इत्यादि वगैरह। इन अभ्यर्थियों को फिर बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। तो जिनका ये रोल नंबर है ये ज़रूर मिलान करके वो ज़रूर जाए ताकि काउंसलिंग हो और उनके लिए बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु
अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, उसमें क्या क्या देखा जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी जो ऑनलाइन फॉर्म में जो ये चीज मांगा गया था, तो मूल प्रमाण पत्रों के साथ असल के साथ क्या किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वह विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो। प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान से प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। यानी पहले जो एग्जाम लिया गया था मुख्य परीक्षा और पीटी का, तो उनके द्वारा जो बायोमेट्रिक किया गया था, तो उससे फिंगर लिया जाएगा, उससे मिलान किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटिनी की जाएगी। पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उसके बाद प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जाएगी। बायोमेट्रिक में यहां देखिए आप कि बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत या तोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। यानी अगर बायोमेट्रिक मिलान अगर कुछ फर्जी करेंगे या कुछ 200 लोग जाएंगे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है या नहीं दिया गया है, तो अगर बायोमेट्रिक में मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रमाण पत्र, यानी आयोग द्वारा एक पत्र है विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आयोग की वेबसाइट क्या है, bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। यानी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो ये प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ, अब यहां पर देख सकते हैं कि मुख्य बात जो है, अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी उसका असल, उसकी सब अभी प्रमाणित छाया प्रतियों को, यानी मूल प्रति ले जाना है, उसके बाद मूल प्रति की छाया प्रति फोटो कॉपी में सब अभी प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड के साथ क्रमवार सुव्यवस्थित अरेंज कर संवीक्षा दल को 3 सीटों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी जितने भी आपका प्रमाण पत्र है उनका फोटो कॉपी करके उसमें सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे में उनको 3 सेटों में 3 फाइलों में उसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि अब इसमें क्या क्या प्रमाण पत्र लेके जाना है। देख सकते हैं कि नंबर 1, पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1 क्या है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ एक आयोग द्वारा प्रपत्र 1 है, निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रपत्र 1 को भर के लेकर जाना है। और ये 3 सेट करना है, यानी ये 3 कॉपी निकल लेना है आयोग से और उसके बाद उसको भर लेना है और तीनों में फोटो चिपका करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ये नहीं कि एक को भर दिए और उसके बाद उसका फोटो कॉपी नहीं, बल्कि तीनों को भरना है, तीनों में फोटो चिपका करके सेल्फ अटेस्टेड करना है फोटो के ऊपर, प्रथम। दूसरा ये कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा यानी मेंस एवं प्रारंभिक परीक्षा ने पीटी हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी मेंस का एडमिट कार्ड और पीटी का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक, यानी अगर आप स्कूल बोर्ड से तो मैट्रिक का, और समकक्ष यानी फौकानिया का मूल अंक पत्र यानी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र यानी आपका सर्टिफिकेट, यानी अगर मदरसा लाइन से है तो उसमें अशहदतुल फौकानिया,
उसके बाद है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट +2 समकक्ष उत्तीर्णता से संबंधित मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी आपको इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट और अशहदुल मौलवी। उसके बाद है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। यानी अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो एक क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा, लेके जाना होगा। नंबर 7 की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। नंबर 8 की निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता यानी कि विकलांग है तो उस संबंधी प्रमाण पत्र। नंबर 9 स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतिनी हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। नंबर 10 सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप सरकारी सेवा में हैं और 3 साल से, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र। नंबर 12 जो मुख्य है, जो सबके लिए लागू होगा, वो है कि फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, यानी तीनों में से एक आपको लेके जाना होगा। उसके बाद 13 नंबर बहुत ही अहम है, आप इसको समझिए कि क्रम संख्या 1 की यानी 1 की 3 मूल प्रति के साथ, यानी क्रम संख्या 1 जो प्रपत्र 1 है उसकी 3 प्रति के साथ क्रम संख्या 2 से 12 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो, यानी प्रपत्र 1 उसके बाद 2 से लेकर के 12 तक जो लागू होता है विद्यार्थी पर, उनको 3 सेट यानी 3 सेट सब अभी प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रतियों के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हल्का खिंचा हुआ होना चाहिए। यानी आपको जितने डॉक्यूमेंट्स आप पर लागू हो रहे हैं प्रपत्र 1 से लेकर के 12 तक सबका असल लेके जाना है, और असल के साथ सबका फोटो कॉपी 3 सेट में लेकर के आपको जाना सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त इसके अलावा आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित जो मतलूबा जो आपको तलब किया गया है वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में एक नए तथा वायरस रहित पेन ड्राइव में संधारित कर समीक्षा में लाना सुनिश्चित करेंगे। इसको समझिए कि जिन अभ्यर्थियों को भी बुलाया गया है 20 अभ्यर्थियों को, तो वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति यानी जो प्रमाण पत्र आपको बुलाया गया है उसके जो मूल प्रति उसका असल की स्कैन करके यानी स्कैन कॉपी करके एक नए तथा वायरस रहित पेन ड्राइव, यानी एक पेन ड्राइव दुकान में मिलता है, चाहे 16 GB का हो 32 GB का हो कितनी GB का हो, आपको उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो उसमें आपको स्कैन करके उसमें लेके जाना होगा। वह इस पीडीएफ को, अब इसमें जो पीडीएफ बनाया जाएगा पेन ड्राइव में, तो इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बना करके, यानी मुख्य परीक्षा का जो रोल नंबर है उससे एक फोल्डर बना करके पेन ड्राइव में सेव करेंगे तथा वांछित डाटा समीक्षा के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयोग द्वारा अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रासंगिक रेलेवेंट प्रमाण पत्रों की स्कैन पीडीएफ के अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन याद रखें कि पेन ड्राइव बिल्कुल खाली होना चाहिए, सिर्फ उसमें रोल नंबर के साथ वही चीज़ डॉक्यूमेंट आपका स्कैन होना चाहिए। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 9 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी जो प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगा, काउंसलिंग होगी कब, 13 फरवरी 2024 को, समय कितना है 9 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
अगर निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु किसी भी परिस्थिति में दोबारा अवसर मौका प्रदान नहीं किया जाएगा। आप इसका याद रखें कि जो तिथि दिया गया, जो समय दिया गया है, उसी समय आपको जाना है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको दोबारा उसका अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा कार्रवाई की जाएगी। यानी जो मूल प्रमाण पत्र है उससे मिलाने के बाद ही मेधा क्रमांक के अनुसार रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसा की जाएगी। मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाने के आधार पर वह भविष्य में नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। यानी सिर्फ समीक्षा हेतु, काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी उसमें सिर्फ बुलाए जाने पर अब कभी वो दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें नौकरी मिल ही जानी चाहिए। ज्ञातव्य है, महासल यह है कि जो अभ्यर्थी अनुशंसा हेतु योग्य पाए जाएंगे उनकी सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आदतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। ये आयोग का साइट है जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो 2 फरवरी 2024 को प्रदर्शित और उसको रिलीज किया गया है। ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ बच्चों को, कुछ अभ्यर्थियों को फिर बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। तो ज़रूर वो रोल नंबर से मिला ले, और जिन अभ्यर्थियों को ये न्यूज़ नहीं पहुंचा है वो जो भी सुन रहे हैं उसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो अभ्यर्थी इसमें काउंसलिंग कराए और जॉब हासिल कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके सामने आप देख सकते हैं। आप लोग से एक निवेदन है, फिर से करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर एकजुटता का परिचय देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टे फोकस।